हेलो दोस्तों, कोड कैफे में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। हैश मैप की इंटरनल वर्किंग ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि लगभग सभी इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर कलेक्शन टॉपिक पे क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको हैश मैप की इंटरनल वर्किंग के बारे में पूछेंगे। तो हैश मैप एक मैप का एक्सटेंडेड क्लास है। मैप एक इंटरफेस है और उसका एक्सटेंडेड क्लास हैश मैप है। तो हैश मैप जनरली की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक हैश मैप डिक्लेयर किया है। हैश मैप यहाँ पे हमने दिया है इंटीजर और स्ट्रिंग, जो कि इसका डेटा टाइप रहेगा। जैसे कि हमने देखा कि हैश मैप में की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर रहता है। तो ये हो गई यहाँ की और ये हो गई यहाँ से वैल्यू। तो की यहाँ पे इंटीजर रहेगी और वैल्यू स्ट्रिंग रहेगी। हमारे हैश मैप का नाम हमने मैप दिया है और न्यू हैश मैप का यूज़ करके हमने हैश मैप को क्रिएट किया। और उसके बाद हम हैश मैप में वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हैश मैप में वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज करते हैं मैप डॉट पुट। और यहाँ पे हमने पहले पास किया एक इंटीजर और उसके बाद में पास की एक स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम यहाँ पे ये मैप डॉट पुट हैश मैप में वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही यहाँ पे एक 16 यहाँ पे 16 बकेट्स का एक एरे तैयार हो जाएगा। मतलब 16 बकेट्स तैयार हो जाएगी। तो बकेट्स की इंडेक्सिंग हम देख सकते हैं, फर्स्ट बकेट, जीरो बकेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से 15th इंडेक्स तक यहाँ पे 16 बकेट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद ये जो पुट फंक्शन है वो की का यूज करके उस की का सबसे पहले तो हैश कोड निकालेगा। हैश कोड फंक्शन में अगर हम की पास करें तो वो हैश कोड फंक्शन उस की हमें एक हैश वैल्यू दे देगा। और ये हैश वैल्यू को हम हैश वैल्यू का यूज करके हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू की के लिए हम इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। तो अगर सपोज यहाँ पे हमारी की 1 है तो हम यहाँ पे हैश कोड ऑफ 1 फाइंड करेंगे। हैश कोड ऑफ 1 एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि हैश कोड जो रिटर्न करता है वो बहुत लंबा डिजिट, बहुत मतलब एक लंबी वैल्यू रहती है, मल्टीपल डिजिट्स वहाँ पे रहते हैं। तो उसके लिए हम फिर उस वैल्यू से उसका एक इंडेक्स निकालेंगे। उस पे ऊपर एक हम एंड ऑपरेशन लगा के, ये एन यहाँ पे मतलब एरे साइज है, यहाँ पे हमारा एरे साइज 16 है, तो 16 माइनस 1 मतलब 15। तो यहाँ पे हम हैश के ऊपर एंड ऑपरेशन लगा के हमारा एक इंडेक्स फाइंड करेंगे। और जो भी यहाँ पे इंडेक्स आएगा वो इंडेक्स में हम अपनी हैश वैल्यू को स्टोर करेंगे। सपोज यहाँ पे अभी मैप डॉट पुट में हमारा आया है, हमने पास किया है 1 और सौरभ। तो 1 यहाँ पे की है। यहाँ पे अगर हम हैश की सपोज वैल्यू आ गई, हैश कोड में हमने 1 पास किया और यहाँ पे वैल्यू आ गई 3289123357, ऐसी कुछ तो भी लॉन्ग, ये है हमारी हैश वैल्यू। तो हम इस हैश वैल्यू को, तो ये जो हैश वैल्यू है ये है हैश कोड ऑफ 1। तो इस हैश वैल्यू को हम फिर इंडेक्स फाइंड करेंगे। और सपोज यहाँ पे ये एंड ऑपरेशन लगाने के बाद इसका इंडेक्स आया 7। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 और सौरभ है इसको यहाँ पे इस सेवंथ बकेट में स्टोर करेंगे। तो इस सेवंथ बकेट में रहेगा हमारा 1 और सौरभ। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करना चाहें, तो सपोज नेक्स्ट वैल्यू है 3 और सुरेश। यहाँ पे की है 3 और वैल्यू है सुरेश। तो सबसे पहले यहाँ पे हैश कोड ऑफ 3 निकलेगा। सपोज हैश कोड ऑफ 3 समथिंग निकल गया और उसका इंडेक्स आ गया 6। तो ये जो 6 है, यहाँ पे हमारा की आएगा 3 और इंडेक्स की आएगा 3 और वैल्यू आएगी सुरेश। वैसे ही अगर यहाँ पे हम एक और वैल्यू पुट करना चाहेंगे जिसमें की है 5 और वैल्यू है गौतम। तो इसका पहले तो हम हैश कोड निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हैश कोड ऑफ 5। वो कुछ रैंडम वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम इसका फिर इंडेक्स निकालें, सपोज इसका इंडेक्स भी अगर 7 आ गया, तो इसको बोलते हैं हैश कोलिजन। क्योंकि अभी हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो 1 और सौरभ, एक की वैल्यू पेयर ये है और दूसरी की वैल्यू पेयर है 5 और गौतम। दोनों का इंडेक्स सेम आ रहा है। तो हमें अभी ये गौतम 5 और गौतम, इसको भी हमें इसी सेवंथ बकेट में स्टोर करना है। तो इसको बोलते हैं हैश कोलिजन, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हैश मैप इंटरनली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसके पास एक और नोड रहेगा जिसमें ये नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर कर पाएंगे। और फिर यहाँ से हम लिंक लिस्ट की तरह
नेक्स्ट नोड का एड्रेस, और नेक्स्ट नोड में हम स्टोर करेंगे 5 और गौतम। तो इस तरीके से अगर अगर हम यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करना चाहें, जैसे कि मैप डॉट पुट 7 कॉमा महिंद्रा, तो अभी क्या होगा, पहले तो इसका हम इंडेक्स निकालेंगे जो कि यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ सपोज यहाँ का इंडेक्स फिर से 7 आ गया, तो क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे इसके पास रहेगा नेक्स्ट का एड्रेस, और फिर हम इसको और आगे एक नोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो जिस नोड में हम रख पाएंगे 7 और महिंद्रा जो कि वैल्यू है। तो इस तरीके से हम हैश मैप में वैल्यू स्टोर कर पाते हैं, और जैसे जैसे हम पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एक एक बकेट भरता जाएगा। अगर सेम इंडेक्स आ गया तो सेम बकेट में हम लिंक लिस्ट की तरह वैल्यू को स्टोर करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद इसमें एक और होता है लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हैश मैप का। तो लोड फैक्टर बाय डिफॉल्ट रहता है 75%। तो सपोज यहाँ पे 16 बकेट्स है, तो 16 बकेट्स का 75% होता है 12। तो जैसे ही हमारी यहाँ पे 12 बकेट्स भर जाएंगी, 12 बकेट्स में हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, और हम 13th की वैल्यू पेयर इस हैश मैप में इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, इस हैश मैप का साइज डबल हो जाएगा। मतलब अभी इसका साइज 16 है, तो और 16 बकेट इसमें ऐड हो जाएगी, तो इस हैश मैप का साइज फिर हो जाएगा, इनिशियल साइज है इस हैश मैप का इनिशियल साइज है 16। और जैसे ही इसका लोड फैक्टर रीच हो जाएगा, जो साइज बनेगा जो हैश मैप डबल होने के बाद वो रहेगा 32। तो 16 का लोड फैक्टर रहेगा 12, तो 32 का लोड फैक्टर रहेगा उसका 75% यानी 24। तो वैसे जैसे जैसे हमारा जो बकेट लिस्ट है वो 75% भरता जाएगा, वैसे वैसे हमारा हैश मैप का साइज बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हैश मैप इंटरनली वर्क करता है। तो हैश मैप जो है, ये सब हमने देखा है, एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं। तो हैश मैप स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। हमने देखा कि की वैल्यू पेयर में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट यूजेस एरे एंड लिंक लिस्ट। एरे कहाँ पे, क्योंकि हमारी सारी बकेट्स जो है वो एरे एरे में स्टोर है, और लिंक लिस्ट वो बकेट्स के अंदर जो हम नोड्स रख रहे हैं वो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर से हम उसको स्टोर कर रहे हैं। तो हैशिंग, जो हम हैश कैलकुलेट कर रहे थे, तो हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू एन इंटीजर वैल्यू, जो और फिर जो इंटीजर वैल्यू आती है उसको हम फिर इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। The integer value helps in indexing and faster search. Okay. In the hash map, keys are unique identifier. मतलब हैश मैप में हमारी की हमेशा डिफरेंट रहती है, यूनिक रहती है। किसी भी हैश मैप में की सेम नहीं रह सकती। तो जैसे कि सेट में जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो सेम नहीं रह सकते, वैसे ही हैश मैप में की सेम नहीं रह सकती। ओके, सो वैल्यूज कैन बी रिट्रीव यूजिंग द कीज अंडर विच इट इज स्टोर। हम हैश मैप में की हेल्प से वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। HashMap is not a thread safe implementation. Put method is used to insert mapping into the hash map, and users get method we can get the key and get the corresponding value. Hash map doesn't maintain insertion order of the element. जैसा कि हमने देखा कि हमारा इंडेक्स के बेस पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि पहले एक वैल्यू डाली तो वही पहले नंबर पे रहेगी, उसका इंडेक्स जो आएगा वहां पे रहेगी। और उसके बाद वी कैन हैव वन नल की एज मेनी एज नल वैल्यूज इन द हैश मैप। हैश मैप में एक नल की हो सकती है, लेकिन वैल्यू कितनी भी नल हो सकती है। मतलब हैश मैप में मल्टीपल नल की नहीं रह सकती, लेकिन मल्टीपल नल वैल्यूज रह सकती है। सो अभी ये थियोरेटिकली हमने देखा, लेकिन अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो अभी हमने देखा हैश मैप का इंटरनल वर्किंग, तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है हैश मैप कलेक्शन, और उसके अंदर कॉम डॉट मैप पैकेज में हैश मैप डेमो करके क्लास बनाया है। इसमें मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को भी इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले हम आपको सब विजुअलाइज हो, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ से टर्न ऑन करेंगे अपना वेरिएबल के। तो यहाँ से हमने विंडोज़ में जाके यहाँ से हम वेरिएबल्स को टर्न ऑन करेंगे, और सबसे पहले हम इसको डिबग मोड में चलाएंगे। ओके, तो
तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक हैश मैप को डिक्लेयर करेंगे। तो हैश मैप डिक्लेयर करने के लिए हमने देखा कि हैश मैप को यहाँ से इसकी इंटीजर और स्ट्रिंग हमारी की वैल्यू पेयर थी। तो यहाँ पे हमने एक हैश मैप डिक्लेयर किया है। इसके बाद हम मैप में वैल्यू पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो मैप डॉट पुट, देखो यहाँ पे मेथड आ गई और सबसे पहले हमने ली थी वैल्यू, हम सेम वैल्यू लेंगे जो हमने देखी है, तो 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे सौरभ, और उसके बाद हम पुट किए थे 7 और वैल्यू थी महेंद्र। तो यहाँ पे हमने हैश मैप डिक्लेयर करके हैश मैप बना के, यहाँ पे मैप नाम का हैश मैप बना के उसमें हमने 4 वैल्यूज डाली है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अपना डीबगर पहले मैप डॉट पुट पे। तो यहाँ पे हमने लगाया अपना ब्रेक पॉइंट, और अभी हम रन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को डिबग मोड पे। तो रन एज, ओके सॉरी, डिबग एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चालू हो चुका है और यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट होके यहाँ पे हमारा मैप बन चुका है। फिलहाल आप देखोगे इस मैप के अंदर कुछ भी नहीं है, सब की सेट नल है। मैप का लोड फैक्टर है 0.75 जो कि हमने देखा, और उसके बाद सब नल है। तो यहाँ पे हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है और अभी हमारा जो कंपाइलर है जो इस लाइन पे आके रुका है, हमारा जो डीबगर है वो अभी इस लाइन पे आके रुका है। तो जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, F5 दबाएंगे, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अभी आपको यहाँ पे देखना है कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे मैं दबाऊंगा अभी F5 और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गया। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे अब टेबल क्रिएट हो गया जिसका साइज है 16। ओके, और उसके अंदर एक उसका साइज है अभी 1, उसके उसके अंदर एक वैल्यू है, और जो थ्रेशोल्ड है वो 12 है। मतलब हमने देखा था कि लोड फैक्टर 75% यानी 16 का जो फिर 75% वो 12 रहेगा, तो थ्रेशोल्ड 12 है। जब तक वो 12 तक ये टेबल भर नहीं जाता, तब तक इस टेबल में हम वैल्यू इंसर्ट कर पाएंगे। उसके बाद वो टेबल रीसाइज हो जाएगा। तो अगर हम इस टेबल के अंदर जाके देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 से यहाँ पे टेबल की इंडेक्सिंग चालू हो गई है, 0 1 2 से 15 तक। और हमारा जो ये जो सौरभ नाम की जो वैल्यू है, की वैल्यू पे, वो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होगी, क्योंकि इसका इंडेक्स 1 आया, जो कि 1 है उसकी जो, जब इसने इंडेक्स निकाला, पहले तो हैश निकाला और हैश से इंडेक्स निकाला 1 आया, इसलिए ये यहाँ पे स्टोर होगी। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो देखिए हैश की जो है, यहाँ पे देखोगे की 1 है और वैल्यू जो है वो सौरभ है। और यहाँ पे देखोगे कि नेक्स्ट नल है, क्योंकि अभी तक हैश कोलिजन हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ हैश कोलिजन होता है तो इसके पास जो नेक्स्ट के पास वो उसके नेक्स्ट वाले नोड की एड्रेस आ जाएगा। ये अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी हम फिर से F5 दबाएंगे, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे वैल्यू है जो कि 1 फर्स्ट इंडेक्स पे। फिर से हम F5 दबाएंगे और ये देखिए, ये जो वैल्यू है वो थर्ड इंडेक्स पे स्टोर होगी। आप यहाँ पे अंदर जाके देखोगे तो ये देखो 3 सुरेश। तो उसके बाद फिर से F5, ये जो वैल्यू है वो 5th इंडेक्स पे हो गई, और ये जो वैल्यू है वो 7th इंडेक्स पे हो गई। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे की 1 है तो 1 पे स्टोर हो गया, 7 है तो 7 पे स्टोर हो गया, ऐसा नहीं रहता। सपोज हम यहाँ पे अगर एक बार हम इसको फिर से रन करेंगे, तो सपोज यहाँ पे अगर हमने रखा है 101, यह है 303, 506 और 712। अभी हमने यहाँ पे कीज चेंज कर दी सबकी। तो हमने यहाँ पे हमारा डिबगर लगा दिया है लाइन नंबर 11 पे। तो अभी जब हम प्रोग्राम को डिबग एज मतलब रन कर देंगे तो ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम रुकेगा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके डिबग एज जावा एप्लीकेशन कर देता। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक मैप क्रिएट हो चुका है जिसमें टेबल की वैल्यू, टेबल नल है और बाकी सब 0 0 नल है, और सिर्फ लोड फैक्टर 0.75 है। आप यहाँ पे देखिए टेबल अभी नल है, और जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, जैसे ही हम मैप में पहली वैल्यू इंसर्ट करने जाते हैं, यहाँ पे मैं F5 दबाऊंगा, आप देखोगे कि टेबल की वैल्यू, टेबल अभी क्रिएट हो गया, पहले नल था, अभी यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया, और टेबल का साइज 1 है, मतलब टेबल के अंदर अभी एक वैल्यू स्टोर है। और इस जो की है, हमने देखा कि की का यहाँ पे हम हैश निकाल के उसका इंडेक्स निकालते हैं और उस इंडेक्स पे फिर हम ये की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। तो 101 का
जो इंडेक्स निकला वो 5 निकला, इसलिए वो 5th इंडेक्स पे हमारा वैल्यू स्टोर हुआ। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सौरभ नाम की वैल्यू और जो आईडी है वो 101, तो सौरभ और 101 हमारा 5th इंडेक्स पे स्टोर हो गया। उसके बाद अगर हम फिर से F5 दबाएंगे तो नेक्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी, उसका हैश कोड कैलकुलेट होके उसकी इंडेक्स कैलकुलेट होगा, तो 303 का हैश कोड निकला और फिर इंडेक्स निकला, तो इंडेक्स 15 कैलकुलेट हुआ, इसलिए देखो 15th इंडेक्स पे हमारा सुरेश जो कि सेकंड की वैल्यू पेयर है वो स्टोर हो गया। उसके बाद फिर से उसको नेक्स्ट वैल्यू, उसका इंडेक्स 10 निकला और 10th इंडेक्स पे हमारी वो वैल्यू आ गई, फिर से F5 दबाएंगे, इसका इंडेक्स 8 निकला, तो 8th इंडेक्स पे हमारी वैल्यू स्टोर हो गई। तो आप देखोगे अभी टेबल का साइज 4 है और चारों वैल्यू हमारे इस टेबल में स्टोर हो गई। अभी यहाँ पे हैश कोलिजन तो नहीं हुआ, लेकिन हम अगर यहाँ पे हैश कोलिजन होता तो वहाँ पे हमें दिखा सकता था कि लिंक लिस्ट कैसे स्टोर होता है।